से बड़ी खबर जहां पर भोजशाला सर्वे का आज तीसरा दिन है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष भोजशाला पहुंचे और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से जो आपत्तियां थीं लिखित में देने की कोशिश की गई है। कल एएसआई अधिकारियों को लिखित में देने की कोशिश यहां की गई है। मैंने एएसआई के मेल एड्रेस पर लिखित आपत्तियां भेज दी हैं। साथ ही अंदर 3 अलग अलग टीमें सर्वे कर रही हैं। हमने एक ही स्थान पर टीम द्वारा काम करने की मांग की है। हमारी मांग है कि 2003 के बाद की चीजों को सर्वे में ना लिया जाए। तो मुस्लिम पक्ष ने एक बार लिखित में अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। कल एएसआई अधिकारियों को लिखित देने की कोशिश की गई है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला आप समझ गए कि ज्ञान व्यापी की तर्ज पर इस वक्त धार में यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है और सर्वे की वजह ये है कि यहाँ पर आपत्तियां थी जिस पर याचिका भी लगी थी। याचिका के बाद एएसआई ने यहाँ सर्वे शुरू किया है। ज्ञान व्यापी के तर्ज पर ये सर्वे हो रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने लिखित में अब अपनी पक्ष को रखने की आपत्ति को रखने की कोशिश की है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, जिस तरीके से आज सर्वे का तीसरा दिन है और यहाँ पर अब मुस्लिम पक्ष ने लिखित में क्या आपत्ति दर्ज कराई, क्योंकि आपत्ति तो पहले भी थी, लेकिन 2003 के बाद की क्या स्थिति रही कि उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई? जी राहुल जी, बता दूं आज जो है सर्वे का तीसरा दिन है। इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है शुक्रवार 22 मार्च से भोजशाला में वैज्ञानिक सर्वे की शुरुआत हुई है। यहाँ विभिन्न जो है प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसमें आधुनिक पद्धतियां भी हैं, जिसपे दौरान जो सर्वे में जो उपयोग किया जा रहा है जिन चीजों का। वहीं आपको बताऊं कि शुरुआती दिन जो था सर्वे का, उस दिन हिंदू पक्ष से आशीष गोयल और गोपाल शर्मा शामिल हुए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष उस दिन नदारद रहा था। वहीं दूसरे दिन जो था कल का, उस दिन जो है हिंदू पक्ष के साथ मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान जो पक्षकार हैं वे भी शामिल हुए। और आज जब वे तीसरे दिन जब आए हैं तो उन्होंने एक मीडिया से चर्चा में बताया कि जो उन्होंने कल कोशिश की कि जो उनकी आपत्तियां हैं वो लिखित आपत्तियां एएसआई के जो अंदर अधिकारी मौजूद हैं उनको दर्ज कराएं, लेकिन एएसआई के अधिकारियों द्वारा जो है वो आवेदन लेने से मना कर दिया गया। इसलिए उन्होंने शाम को मेल के द्वारा जो है एएसआई की साइट पर मेल एड्रेस पर वो आपत्तियां भेज दी है। वहीं उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो भोजशाला के अंदर 3 अलग अलग टीमें अलग अलग स्थानों पर जो सर्वे का काम कर रही हैं, तो वो एक ही स्थान पर एक ही साथ मौजूद रहकर काम करें, क्योंकि मुस्लिम पक्ष से एकमात्र अब्दुल समद है जो अंदर है। तो उनका कहना है कि एक ही जगह होकर अगर काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा उन्होंने एक और जो है बात कही है कि 2003 के बाद जो कुछ स्तंभ हैं या जो कुछ सामग्री है जो अंदर ले जाई गई है उसको सर्वे में शामिल नहीं किया जाए। हालांकि ये आरोप उन्होंने कल भी लगाया था कि 2003 के बाद जो है कई स्तंभ और ये भोजशाला के अंदर रखे गए, जिन पर मुस्लिम समाज ने लगातार आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन फिलहाल वो अंदर ही है और उन्हें नहीं हटाया गया है। जी राहुल जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं लिखित में शिकायत लेने से यहाँ पर एएसआई की टीम ने मना कर दिया, मेल किया गया है। अमित, क्या फर्क पड़ेगा? क्या वाकई में इस मेल का कोई असर एएसआई के सर्वे पर पता चलेगा या फिर ये बाद में उस पर तय होगा कि क्या करना है? जी बिल्कुल राहुल जी, कहीं ना कहीं ये जो शिकायत जो दर्ज कराई है मुस्लिम पक्षकार की ओर से, अब ये आने वाला समय ही बता पाएंगे कि आखिर वो जो इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है उस पर जो है एएसआई क्या कार्रवाई करता है। लेकिन आज का जो सर्वे है वो लगभग अभी सुबह टीम जब 7:50 पर आज यहाँ पहुंची उसके बाद से लगातार जारी है और फिलहाल जो है तेजी से जो सर्वे कार्य वो किया जा रहा है। वहीं बाहर की बात करें तो बड़ी मात्रा में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है, वज्र वाहन यहाँ लगाया गया है। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार भोजशाला और आसपास के क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। जी राहुल जी, बिल्कुल। और जिस तरीके से ये लगातार सर्वे चल रहा है अमित, और लगातार आप भी वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपडेट भी हम तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन अमित अब यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है जो आपत्तियाँ
अभी मुस्लिम पक्ष ने रखी है, क्या इन आपत्तियों को पहले भी रख चुके हैं, या अगर परिस्थितिवश जैसे आप बता रहे हैं कि अलग अलग टीम बनाकर यहाँ पर एएसआई सर्वे करे उसे लेकर आपत्ति हुई है, लेकिन ज्ञानवापी में भी इसी एएसआई ने सर्वे किया था और आखिरकार उस सर्वे पर भी अभी कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो ये जो आपत्तियां क्या पहले दर्ज कराई गई थी या फिर नए सिरे से आपत्ति यहाँ दर्ज कराई गई? अमित, मुस्लिम पक्षकार की माने तो उन्होंने 2003 के बाद इससे लगातार मुस्लिम समाज द्वारा कई आवेदन दिए गए, आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसका कोई निदान नहीं निकला। लेकिन जो दूसरी बात आज सामने आई है कि 3 टीमें वो कल ही जब अब्दुल समद जो मुस्लिम पक्षकार है वो जब भोजशाला में कल सर्वे के दौरान शामिल हुए, उसके बाद कल शाम को वे मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन आज सुबह जब अंदर प्रवेश करने जा रहे थे उस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि कल इस तरह की आपत्तियां जो है वो दर्ज कराई गई हैं मेल के माध्यम से। जी राहुल जी, बहुत शुक्रिया अमित इस जानकारी के लिए। हालांकि सर्वे का आज तीसरा दिन है, ऐसे में आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच हम आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर जो मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद ने क्या कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। और ऑब्जेक्शन यही है कि जो 2003 के बाद जो चीजें अंदर गई हैं उसको इस सर्वे में शामिल ना किया जाए। कल पूरे समाज का यही स्टैंड है कि जो 2003 के बाद जितनी भी चीजें इलीगल अंदर गई है उसको सर्वे में शामिल नहीं किया जाए, और बाकी जो चीजें दिख रही है उसको वो दर्ज करें, ना कि यहाँ कुछ और देखें और वहाँ रिपोर्ट कुछ और पेश करें।